हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। और इस पिछले वीकेंड के वॉर में, यानी कि कल वीकेंड के वॉर में जो हुआ बिग बॉस 19 में, वो काफ़ी शॉकिंग था मेरे लिए। और आप लोग के लिए कितना शॉकिंग था कमेंट में ज़रूर बताइएगा, क्योंकि अभिषेक और नीलम घर से हो गई है बेघर। ये दोनों बेघर हो गए और इसके बाद भी मैं आप लोग से जो चीज़ें बताने वाला हूँ वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि तानिया मित्तल को लेकर के उनके मैनेजर का कुछ स्टेटमेंट आया है और उसी में थोड़ा बात करूंगा और कुछ घर के बारे में बात करूंगा। बिग बॉस हाउस के घर के बारे में कुछ बात करने वाला हूं, इसलिए लास्ट तक बने रहिएगा। देखिए, तानिया मित्तल के बारे में बात करूं तो तानिया मित्तल जिस तरह से अपनी गेम खेल रही है, काफ़ी अच्छा खेल रही है और काफ़ी मास्टरमाइंड भी है। किस तरह से अपने आप को लाइमलाइट में रखा जाए वो बहुत अच्छे से जानती है। लोग उन्हें बेवकूफ़ समझते हैं, लेकिन वो है बहुत चालाक। अपने आप को किस तरह से फ्रंट में रख करके अपने आप को लाइमलाइट में रख करके खेल रही है। भले गेम में वो बैकफुट पे चले आती है, लेकिन उनका जो गेम प्लान है कि भाई दूसरे को भेज दो और अपने आगे बढ़ते जाओ, यही हुआ है नीलम के साथ। उसी पे मैं बात करूंगा, लेकिन पहले तानिया मित्तल के मैनेजर के बारे में बात करूं तो तानिया मित्तल के बारे में जिस तरह से उनके इमेज को निगेटिव दिखाने का कोशिश किया जा रहा है बिग बॉस के होस्ट सलमान खान की तरफ से, बिग बॉस के मेकर्स की तरफ से, इसको लेकर के तानिया मित्तल के मैनेजर आपत्ति जताते हुए अपने पोस्ट में लिखे हैं कि वो एक लौती कंटेस्टेंट नहीं है जो घर में रह के बाहर का बात कर रही है। बहुत सारे कंटेस्टेंट हैं जिनको मना किया गया है कि बाहर का बात नहीं करना है। अब आप घर का बात करें, घर में जो चीज़ हो रहा है उसका बात करें, लेकिन ये जो रूल ब्रेक होता है ये सिर्फ तानिया मित्तल ही नहीं करते, सारे लोग करते हैं। चाहे पिछले सीजन हो, चाहे जितने भी सीजन हो, सभी लोग रूल ब्रेक किया है। बाहर का बात को डिस्कस करने को लेकर के बहुत सारी चीज़ें हुई है। तो उसी पे उनके मैनेजर का कहना है कि तानिया मित्तल के इमेज को ख़राब किया जा रहा है। और हर वीकेंड के बारे में अगर आप देखें तो हर वीकेंड के बारे में तानिया मित्तल को टारगेट किया जाता है, चाहे नीलम को लेकर के हो, चाहे फरहाना को लेकर के हो, चाहे गौरव खन्ना या अशनूर कौर के बारे में लेकर के हो। सिर्फ तानिया मित्तल को टारगेट किया जाता है, चाहे उनके लाइफ से जुड़ी हुई जो भी बातें वो बताती है घर में, उसको लेकर के उन्हें टोन कसा जाता है, उनको अलग इमेज बनाया जा रहा है। लेकिन जो कल के वीकेंड के वॉर में हुआ है वो बड़ा ही शॉकिंग हुआ है, क्योंकि गौरव खन्ना, अभिषेक बजाज, नीलम, फिर फरहाना और अशनूर कौर, ये सारे बाय नॉमिनेट थे, जिसमें से दो लोग तो चले गए, अभिषेक और नीलम चले गए और चली गई घर से बेघर हो गए। लेकिन जो परनीत मौर्य को उनका स्पेशल पावर दिया गया, वो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिग बॉस यहाँ पे गेम खेल दिए। रीज़न ये था कि परनीत ज़्यादा अशनूर कौर से ज़्यादा उनकी दोस्ती है, तो जिस तरह से उन्हें पावर दिया गया था, क्योंकि वो पिछले वीकेंड के बाद में उनकी हेल्थ ठीक नहीं थी, जिसको लेकर के मेडिकल इशू के वजह से उनको घर भेजा, मेडिकल चेकअप के लिए उनको अच्छे ट्रीटमेंट के लिए भेजा गया था बाहर। और उसके बाद वो वापस आए 2 दिन पहले और उन्हें ये पावर दिया गया। लेकिन जाने से पहले वो भाई कैप्टन बन चुके थे, उसी को देखते हुए उन्हें पावर दिया गया कि किसी एक सदस्य को आप बचा सकते हैं। उस वक्त गौरव खन्ना और फरहाना सेफ हो चुके थे वोटिंग के बेस पे, क्योंकि पब्लिक वोटिंग के आधार पे उन दोनों को सिर्फ हो चुके थे वो दोनों। उसके बाद परनीत को ये अधिकार दिया गया था कि किसी एक को आपको चुनना है,
अश्नूर कौर, अभिषेक बजाज और नीलम के बीच में, तो साफ साफ लोग को पता था कि वो मैं अश्नूर कौर को ही चुनेंगे, लेकिन अभिषेक बजाज को इसलिए नहीं चुने क्योंकि अभिषेक बजाज से थोड़ा उनका खटास हुआ था जब कुछ मुद्दा उठा था पिछले वीकेंड के वॉर में, तो उस वक्त वो समझाने का कोशिश किए थे अभिषेक को, जो कि उनकी बात नहीं समझे थे और उसी को लेकर के उनमें खटास हुआ था उनके बीच में। लेकिन अश्नूर अच्छी दोस्ती है और इसीलिए उनको सेव कर दिया और सीधे सीधे ये दोनों को घर से बेघर कर दिया गया। लेकिन अगर कंपेयर किया जाए अश्नूर कौर और नीलम से, अश्नूर कौर से मच बेटर नीलम अच्छा खेल रही थी गेम, नीलम को नहीं जाना चाहिए था। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं नीलम का बहुत बड़ा फैन हूँ, मैं उन्हें फॉलो करता था इसीलिए नहीं, वाकई नीलम बहुत अच्छा गेम खेल रही थी, इस वजह से उन्हें रहना चाहिए था लास्ट तक नहीं तो कम से कम टॉप 5 तक तो रहना चाहिए था। अभिषेक बजाज भी गेम खेल रहे थे, लेकिन वो उनका जो गेम चल रहा था सिर्फ अश्नूर के इर्द गिर्द ही चल रहा था और अश्नूर का भी कहीं ना कहीं उसी के इर्द गिर्द ही चल रहा था। कोई भी सदस्य के साथ उनका मिलाप नहीं था सिवाय अभिषेक को लेकर के, तो उनका गेम दिख भी नहीं रहा था उस तरह से। तो अब शायद अश्नूर का गेम दिखे, आई होप कि उनका गेम दिखे, लेकिन परनीत को इसको लेके काफी ज्यादा ट्रोल किया जा रहा है और परनीत को अभिषेक बजाज के फैंस काफी ज्यादा खरी खोटी सुना रहे हैं। तो ये कुछ बातें थी जो मैं आप लोगों से करना चाह रहा था, और लेकिन ये अश्नूर के साथ ये ठीक हुआ है कि कम से कम वो अपना गेम अब सही खेले और दिखाए, क्योंकि 30 दिन ही बचा है, यानी 1 महीना ही गेम बचा हुआ है और इस दौरान वो अपनी पर्सनालिटी को किस तरह से दिखाती है ये देखना काफी इंटरेस्टिंग होगा। और घर में अब ज्यादा लोग बचे नहीं है, टॉप 10 हो चुके हैं। टॉप 10 में भाई जो हमें मिले हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ। गौरव खन्ना है, अमान मलिक है, पुनिका सदानंद है, तानिया मित्तल है, अश्नूर कौर, फरहाना भट्ट है, मालती शहर है, शहबाज है, मृदुल है और परनीत है। ये सारे लोग हम लोग को टॉप 10 में मिल चुके हैं और अब से 30 दिन के बाद हम लोग को फिनाले देखने को मिलेगा। तो आई होप वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।